हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एग्जाम सेंट्रिक। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या आप नाउन को 5 सेकंड में आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो कैसे? क्योंकि ये तो एग्जामिनेशन में हमें फिलर्स, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, इन सभी चीज़ों में इतनी जल्दी मदद करेगा कि हम तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा वर्ड कहाँ पर लगना है और कौन से वर्ड को हम तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। सो हाँ, ये पॉसिबल है। अब ये आइडेंटिफाई करना कि नाउन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं। अगर किसी भी वर्ड के एंड में आपको ION, ITY, ANCE, ENCE, IST या ISM, इनमें से कुछ भी मिलता है, आप अगर चाहो तो NESS भी लगा सकते हो। अगर आपको किसी भी वर्ड के एंड में इनमें से कोई भी ऐसा लिखा हुआ रूट वर्ड मिल जाता है तो बाय डिफॉल्ट वो वर्ड नाउन बन जाता है। और अगर सपोज करो, ये कैसे मदद करेगा पता है? अगर एग्जाम में कहीं ब्लैंक दिया है, ब्लैंक से पहले सपोज करो कोई कंजंक्शन है और ब्लैंक के बाद जो लिखा है वो आपका एक वर्ब है, तो हमें तो ये कंफर्मेशन है ना कि वर्ब से पहले एडवर्ब ही आएगा, है कि नहीं? और अगर वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा तो इनमें से दिया हुआ अगर कोई भी वर्ड हमें एग्जाम में मिल गया तो उसे हम हटा देंगे, ताकि हमारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाए, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए, राइट? अब सिर्फ इसको बता देने से तो काम चलता नहीं, जब तक हमें एक्चुअली इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके ना दिखा दिया जाए कि ये वर्ड कैसे अप्लाई होगा। तो देखो, अगर हम ION की बात करें तो हमारे पास एक वर्ड है कॉन्फैब्युलेशन, है ना, एक वर्ड है। हमें इसकी मीनिंग भले ना पता हो, लेकिन हमें यह पता है कि लास्ट में ION लिखा हुआ है, जिसका मतलब कि ये एक नाउन है ना। वैसे कॉन्फैब्युलेशन का मतलब होता है जब आपके मेमोरी में जो एरर आने लग जाती है, मतलब बीच बीच में आप चीजें भूलने लग जाते हो और उन भूली हुई चीजों में आप फिल इन करते हो अपने से मन बनाई हुई चीजें। तो बोलते हैं ना कि जब कोई एक बात इतनी सी निकलती है तो 4 लोगों तक जाते जाते वो इतनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में सब अपना इनपुट देते चले जाते हैं उसमें, और उसी को बोला जाता है कॉन्फैब्युलेशन। ठीक है। अगर हम बात करें ANCE की, ठीक है, अगर हम बात करें ANCE की, सो वी कैन से विजिलेंस, है ना। विजिलेंस आपको पता है किसी चीज को बहुत ज्यादा केयरफुली आइडेंटिफाई करना, केयरफुलनेस, कॉशियसनेस रादर, कॉशियसनेस इज व्हाट वी मीन बाय विजिलेंस, राइट। एक और वर्ड अगर देखें हम IST से, तो देखो अगर कहीं पर भी IST लिखा है तो इतना ध्यान रखना, ये किसी ना किसी इंसान की बात कर रहा होगा, किसी पर्सन की बात कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो, सपोज करो बायगैमिस्ट, ठीक है, बायगेमिस्ट, ठीक, तो किसी को इसका मीनिंग पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता उसको हम बताते, जिसको पता है वो तो भाई अपने आप में महारत हासिल किया हुआ। एनीवे, IST का मतलब होता है एक पर्सन, गैम का मतलब होता है मैरिज, और बाय का मतलब होता है टू। तो बायगैमिस्ट कौन हुआ? एक इंसान जो एक शादी में रहते हुए भी दूसरी शादी करता है, तो उसे हम बोलते हैं बायगैमिस्ट। ऐसे ही पॉलीगैमिस्ट हो जाता है, तो पॉली मतलब मेनी हो जाता है, पॉलीगैमिस्ट मतलब जो 2 से भी ज्यादा शादी करता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल अगर ले ले ITY के लिए, है ना, हमने सपोज करो लिखा वर्टेबिलिटी, है ना, हमने लिखा वर्टेबिलिटी। वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो ITY में एंड हो रहा है, हर जो वर्ड ITY में एंड होगा वो भी एक नाउन ही होगा, और वर्टेबिलिटी का मतलब होता है उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो चेंज हो सकता है। सो ये देखो कितना आसान हो गया ना आपको। भले किसी वर्ड की मीनिंग आती हो या नहीं आती हो, आपको इन लास्ट के कुछ छोटे छोटे लेटर्स से आपको पता चल गया कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन को और बना सकते हैं अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत इजी। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एग्जाम सेंट्रिक पे। टिल देन टेक